दरअसल ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत है तो मुमकिन है। उन्होंने खुलासा किया कि अमेरिका और भारत के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर बातचीत चल रही है। ये वही चाबहार पोर्ट है जिसे भारत अपने रणनीतिक और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए बेहद अहम मानता है। कि इंडिया की या नरेंद्र मोदी की ट्रम्प स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि असल में प्रॉब्लम ये है कि ट्रम्प का पता नहीं है, वो एक एक्सेंट्रिक सी पर्सनैलिटी हैं, तो कैसे चीज़ें होने जा रही हैं? तो क्या चाबहार पोर्ट भारत की कूटनीतिक शक्ति को और बढ़ाने वाला है? क्या ईरान, भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर नए समझौते की ओर बढ़ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में कहा जा रहा है कि ही इज़ एक्सेंट्रिक, ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ही कैन टॉक, से, एक्ट, यू नो, बैकट्रैक, थिंक, व्हाटएवर ही वांट्स। अब ईरान के विदेश मंत्री ने जो खुलासा किया है, उससे साफ हो गया है कि अमेरिका और भारत इस मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज के लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ईरान ईरान की चर्चाएं हो रही। ईरान के बारे में बात करते हुए अमेरिका का कहना है कि वो भारत के सामने झुक गया है। अब अमेरिका भी जो है भारत के सामने घुटने टेक रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हो, अभी कुछ समय पहले जो है नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे अमेरिका। अमेरिका में उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया व्हाइट हाउस में। और उनका डोनाल्ड ट्रम्प सर ने चेयर पीछे खिसका करके उनको बैठाया। और इससे प्रूफ होता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए डोनाल्ड ट्रम्प के मन में कितनी इज्जत है। ये बहुत ही अच्छी बात है भारत के हिंदुओं के लिए। और भारत के हिंदू जो हैं इसको देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक और सामरिक रिश्ते मजबूत होंगे। भारत और ईरान के बीच 10 साल का समझौता पहले ही हो चुका है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से इस पोर्ट का विकास धीमा पड़ गया था। कि ट्रम्प जो है, ही वांटेड टू, यू नो, गिव अ शॉक। और शॉक ये है कि मैं अनप्रेडिक्टेबल हूँ। ये वही मोदी है जिसने हाउडी मोदी किया, ये वही मोदी है जिसने नमस्ते इंडिया किया या नमस्ते ट्रम्प किया, पता नहीं इवेंट जो था इंडिया के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। लेकिन मुझे ये अमेरिकन्स की बात अच्छी भी लगती है और बुरी भी लगती है। अच्छी ये लगती है कि ये किसी को वो जैसे कहते हैं ना, फ्री राइड नहीं देते कि ये। उन्होंने कहा कि हमने चाबहार को लेकर अपने दोस्तों भारत पर भरोसा किया है। भारत अमेरिकी प्रशासन से बातचीत कर रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकलेगा। अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को देखते हुए चाबहार पर प्रतिबंधों में छूट दे सकता। भारत का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिफेंस डील्स जो हैं वो साइन हो रही हैं। और चाइना एक ऐसा कॉमन थ्रेट है जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि व्हाट अमेरिकन्स आर थिंकिंग अबाउट चाइना now is something which could be different, because Biden was thinking about China some in a different way, and Indians think about China in different way, and now Trump is thinking China. गंभीरता से ले रहा है और जल्द ही ओमान में यमनी अधिकारियों से बातचीत करेगा। आरागची ने कहा कि हम निमिषा ही नहीं बल्कि और भी कई मामलों में मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। यमन में हमारे दोस्त हैं और हम वहां बात करेंगे। इसका मतलब है कि ईरान निमिषा प्रिया की फांसी रुकवाने के लिए मध्यस्थता कर सकता है। नहीं है। मिसाल के तौर पे शी जिनपिंग कहता है जी कि मैं तो लेके आया हूँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी कहते हैं जी मैं लेके आया हूँ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो बाइडेन ने कहा जी मैं लेके आया हूँ बिल्ड बैक अमेरिका, बिल्ड बैक, B3W, बिल्ड बैक, B3W, इट वाज समथिंग लाइक दिस, जिसको उन्होंने छोड़ दिया जो $40 ट्रिलियन की है। बिल्ड बैक B3W के नाम से इन्होंने एक देखना यह है कि क्या अमेरिका चाबहार को लेकर भारत की मांग मानता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या भारत की कूटनीति अमेरिका को चाबहार पर झुकने पर मजबूर कर देगी? Trump wants to make America great again, so लिहाजा let's come and help Trump in an economy.
उसकी इकोनॉमी में मत करो, बिकॉज यही वो चाहता है। सो लिहाजा ये 4 साल इस तरह गुजारो। अब इंडिया कहता है जी हमारी एक ग्रोथ स्टोरी है पिछले कई डेकेड से, 2 डेकेड से, 2 ढाई डेकेड से, पर्टिकुलरली मिडिल क्लास दिस एंड दैट। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोल दी है, बड़ी ग्रोथ हुई, बड़ा कुछ हुआ, मिडिल क्लास है। और ये ऑलरेडी को $3 अरब के जो प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद लिए, इन्हेंसिंग अमेरिकन इकोनॉमी। ट्रम्प इस चीज़ों के लिए इंडिया को पसंद करता है। ये है मोदी की ग्रैंड स्ट्रैटेजी। अब ये चीज़ें देखिए, मोदी ट्रम्प जितनी भी मुलाकातें की हैं, उसमें सेल्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, डिफेंस परचेज, ये चीज़ें ट्रम्प को खुश करती हैं। इसीलिए इंडिया कहता है कि वी नो हाउ टू कीप ट्रम्प, ग्रेट लीडर है। ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं, अगर आप देखें कि मोदी के बारे में कहा जाता है, ही वॉज द फर्स्ट लीडर जिसको 2017 में नरेंद्र मोदी ने उस वक्त मोदी वॉज द फर्स्ट लीडर जिसको ट्रम्प ने उस वक्त 2017 में व्हाइट हाउस में डिनर दिया था। और उस वक्त जो है वो मोदी को और अंदाज से देख रहे थे, आज बिल्कुल और अंदाज से देख रहे हैं। मेरी वैसे ज़ाती राय है कि ये जो इंडियन का ट्रम्प जो है मोदी से डरता भी है। एक पॉडकास्ट में उसने ये कह दिया था, एक इंटरव्यू में उसने कह दिया था कि मोदी कुड बी अ टोटल किलर। और वो उसका शायद जो रेफरेंस था, शायद कहा जाता है, बहुत सारे लोगों का ये व्यू है कि दिस इज़ बिकॉज ही इज़ टॉकिंग, बिकॉज कि वो पाकिस्तान की बात कर रहा होता है। क्योंकि पाकिस्तान में आपको याद होगा कि उन्होंने एक स्ट्राइक की थी और उस वक़्त डोनाल्ड ट्रम्प का दौरा। यही तो चीज़ मैं कहता हूँ आपको, यही चीज़ मैं कहता हूँ आपको, और मैं ये कहता हूँ कि ट्रम्प के बावजूद ट्रम्प बायर नहीं रिसीव करने आए। शायद ट्रम्प ने थोड़ी-सी मोदी साहब को झटका दिया। झटका क्या दिया? क्योंकि ट्रम्प ने ये कहा था इलेक्शन से पहले कि हो सकता है मुझे मोदी मिलने आएगा, मुझे मोदी मिलने आएगा। और इंडियन अपने आप को ये समझते थे कि हम इतने बड़े हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए। ये गलती इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं की थी। लेकिन खैर वो उन्होंने, अगर वो चला भी गया था, और उस वक़्त तो ट्रम्प साहब बड़ी यादें कहते थे कि अगर मैं जीत गया तो इंडिया का बेस्ट फ्रेंड वॉशिंगटन में होगा। और ये ट्रम्प को बताया गया था कि इंडियन अमेरिकन बड़े स्मार्ट हैं और वो सारे के सारे दे कैन प्ले अ रोल, दे कैन प्ले अ रोल तुम्हारी जीत के अंदर। इस वजह से वो सारा कुछ उस वक़्त की बात है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ने ट्रम्प को ये भी, ठीक है ना जी, इंडिया ने भी कहा है कि हम जितने भी डिपोर्ट करेंगे वापस ले जाएंगे। इंडिया ने ये भी नहीं कहा कि आप जिनको डिपोर्ट करेंगे हम उनको अपने जहाज़ों में लेके आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने जहाज़ों में भेजें, नो प्रॉब्लम। सो ट्रम्प के लिए कंफर्ट जोन पैदा कर रहे हैं, नॉट लाइक कोलंबिया। सिमिलरली पाकिस्तान इज ऑल्सो क्रिएटिंग कंफर्ट जोन। हमारे सुनने में मुझे ये पता चला कि 20-25 लोगों के, 15-18-20-25 लोगों के नाम उन्होंने दिए हैं पाकिस्तान को, जिसमें अमेरिकन प्रोडक्ट्स थी, मोटरसाइकिल, फूड आइटम, दिस दैट, उनके ऊपर टैरिफ्स भी कम किए। और ये करने से, ये करके तो अमेरिका गए ट्रम्प बड़ा खुश। और ट्रम्प ऊपर से ये भी कहता है कि मैं तुम्हें डिफेंस टेक्नोलॉजी तुम्हारी अपग्रेड कर देता हूँ। वो कहते हैं ठीक है। ऊपर से ट्रम्प ये भी करता है, वो कहता है जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि अमेरिका ने जो है भारत के सामने भी घुटने टेक लिए हैं। अमेरिका ने भारत के सामने घुटने टेक लिए हैं, जैसे कि पाकिस्तानी जो हैं वो भारत के सामने घुटने टेक लेते हैं। मतलब ये है कि अमेरिका ने भारत के सामने घुटने इसलिए टेक लिए हैं क्योंकि ईरान वगैरह को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, बातचीत वगैरह हो रही थी अमेरिका के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी जी की ईरान के प्रधानमंत्री के साथ, प्रेसिडेंट्स के साथ। तो उसमें अमेरिका ने भारत के सामने घुटने टेक लिए हैं। और अमेरिका और भारत की दोस्ती तो आप सभी जानते होंगे। अभी कुछ हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे अमेरिका। अमेरिका में व्हाइट हाउस के दौरे पर गए थे 3 दिन के लिए। काफी भव्य स्वागत किया गया था अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी जी का, व्हाइट हाउस के अंदर। और वहीं पे अमेरिका में खबरें आई थी कि जहां पे वो रुके थे वहां पर अमेरिका का झंडा हटा करके भारत का झंडा भी लगाया गया था, जहां पे नरेंद्र मोदी जी रुके थे व्हाइट हाउस के ठीक सामने। तो इससे समझ आता है कि अमेरिका जो है भारत का कितना अच्छा मित्र है,
कितनी अच्छी दोस्ती है अमेरिका और भारत की, नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी की। तो यही खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने भारत के सामने अभी घुटने टेक लिए हैं, जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा। तो इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।